हाँ जी, जय हिंद एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 ताल नवमी। ताल नवमी एक त्योहार का नाम है। इस चैप्टर के जरिए बताया जाएगा कि त्योहार कैसे मनाया जाता है। हाँ जी, पाठ परिचय पढ़ लेते हैं। दयनीय आर्थिक परिस्थितियों में पढ़ने वाले बच्चों को अक्सर पेट भरकर खाना नहीं मिल पाता। हाँ जी, इस चैप्टर में बताया गया है कि जिनकी कंडीशन खराब होती है आर्थिक, उनको उनके बच्चों को भी खाना नहीं मिलता। बालपन अच्छे स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए ललचाकर रह जाता है। अगर कहीं से खाने की न्योते की आस हो तो उनका मन खिल उठता है। हाँ जी, इस चैप्टर में दो बच्चों की कहानी है और उन्हें ऐसा इस इंतजार में रहते हैं कि कहीं से कोई इनविटेशन आए, हमें खबर पेट खाना मिले, और उनके घर की हालत ऐसी होती है उनको खाना नहीं मिलता। हाँ जी, आइए चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बादों का महीना था। पिछले 15 दिनों से लगातार पानी बरस रहा था जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। गांव में खुदीराम भट्टाचार्य के जहां आज 2 दिन से चूल्हा नहीं जला था। हाँ जी, बारिश के मौसम में खुदीराम भट्टाचार्य गांव में रहने वाला एक व्यक्ति है। उसके घर में 2 दिनों से चूल्हा नहीं जला था, यानी कि खाना नहीं बना था। खुदीराम मामूली आय वाला गृहस्थ था। आय होता है इनकम, खेतों में होने वाली थोड़ी सी आय और 2-4 यजमानों तथा शिष्यों के साथ यहाँ से कुछ दान दीक्षा मिल जाती थी। उससे उसकी गृहस्थी की गाड़ी अच्छी तरह खींच जाती थी। हाँ, जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे उससे खाना उसका घर चलता था। यजमानों के यहाँ से थोड़ा बहुत दान जो मिला था वह खत्म हो चुका था। दान होता है अनाज। जो अनाज मिला था वो खत्म हो गया। 2 दिनों से वे भूखे थे। खुदीराम के 2 बच्चे थे, नेपाल और गोपाल। नेपाल की उम्र 12 साल की थी, गोपाल 10 साल का था। कुछ दिनों में पेट भर खाना न मिलने के कारण दोनों भाई चिड़चिड़े हो गए थे। नेपाल ने पूछा, गोपाल तुझे भूख लगी है ना? गोपाल मछली पकड़ने की बंसी छिलते हुए बोला, हाँ भैया। माँ से मांगता क्यों नहीं? मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, माँ बिगड़ती है। तुम ही चले जाओ भैया। बिगड़ने दे, मेरा नाम लेकर माँ से कह नहीं सकता? तभी मोहल्ले के शिवू बनर्जी लड़के चुन्नी को आते देखकर नेपाल ने उसे पुकारा, अरे ओ चुन्नी, जरा इधर तो आ। चुन्नी बोला, क्या बात है, अंदर आ जा। नहीं, अंदर नहीं आऊंगा, दिन डल रहा है। मैं जटी बुआ के घर जा रहा हूँ, माँ वहीं पर है, उसे बुलाने जा रहा हूँ। इस घड़ी तेरी माँ वहाँ क्या कर रही है? उनके यहाँ दाल दलने गई है। मंगलवार को ताड़ नवमी का व्रत है, उनके घर में दावत होगी। सचमुच? तुझे पता नहीं, हमारे घर के सभी लोगों को न्योता दिए है। गांव के लोगों को भी बुलाएंगे, हमें भी बुलाएंगे। जब सभी को न्योता दे रहे हैं तो तुम्हें क्यों छोड़ देंगे? हाँ जी, नेपाल और गोपाल काफी खुश हो रहे हैं कि हमें इनविटेशन आएगा, हम खाना खाएंगे। 2 दिनों से भी भूखे हैं। चुन्नी के चले जाने के बाद नेपाल ने अपने छोटे भाई से कहा कि आज कौन सा दिन है तुझे पता है? शायद शुक्रवार है, मंगलवार को दावत है। गोपाल ने कहा, कितना मजा आएगा। हाँ ना भैया, तू चुप रह, तुझे अकल वकल नहीं है? ताल नवमी के व्रत के दिन ताल के बड़े बनते हैं, तुझे पता है? गोपाल को यह पता नहीं था, लेकिन बड़े भाई से यह जानकारी पाकर खुश हो गया। अगर यह सच है तो जल्दी ही बढ़िया पकवान खाने को मिलेंगे, इसमें देर नहीं थी। हाँ जी, शुक्रवार का दिन था। मंगलवार की वो वेट कर रही हैं कि हमें इनविटेशन आएगा, हम खाना खाएंगे। जटी बुआ का घर पास में पड़ता था। नेपाल ने कहा कि तू यहाँ ठहर, मैं जरा अंदर जाकर पता कराऊं। उनके जहाँ ताड़ की जरूरत तो होगी। ताड़ एक पत्ते का नाम है, वृक्ष होता है ताड़ का, उसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं और इस पत्तों की जरूरत इस त्योहार पर पड़ती है। शायद वे लोग घास तोड़कर खरीद लें। उस गांव में ताड़ के पेड़ नहीं थे। आगे मैदान में बहुत बड़ी ताड़ दिखी थी। नेपाल वहां से जमीन पर गिरे ताड़ तोड़ कर गांव में लाकर बेचता था। जटी बुआ सामने ही खड़ी थी। बुआ ने पूछा, क्या है? तुम्हें ताड़ की जरूरत है बुआ? हाँ है, तो इसी मंगलवार को जरूरत पड़ेगी। तभी गोपाल भी अपने भाई के पीछे आकर खड़ा हो गया। जटी बुआ ने पूछा, पीछे कौन खड़ा है रे गोपाल? शाम के वक्त तुम दोनों भाई कहाँ गए थे? गोपाल ने लजाते हुए कहा, मछली पकड़ने। मिली मछली? हाँ, 2 पूंटी मछली और एक छोटी बेले मछली। तो अब जाऊं बुआ? हाँ, अब जाओ बेटा, सांझ हो गई। बरसात के मौसम में अंधेरे में घूमना फिरना ठीक नहीं। जटी बुआ ने ताड़ लेने के बारे में खास आग्रह नहीं दिखाया और ना ही ताड़ नवमी के व्रत के सिलसिले में उन्हें न्योता देने की बात की। हालांकि दोनों ने सोचा यही था कि उन्हें देखते ही जटी बुआ उन्हें न्योते पर बुला लेंगी। बाहर निकलते नेपाल ने एक बार फिर पीछे मुड़कर पूछा, तो आप ताड़ लेंगी ना? ताड़? हाँ ठीक है, दे जाना, मगर पैसे के कितने ताड़ दोगे? पैसे के 2 देता हूँ। जब आप ले रही हैं तो पैसे के 3 ले लीजिएगा। बढ़िया, काले पक्के ताड़ ही लाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए।
गोपाल ने घर से निकलते ही अपने भाई से पूछा, भैया इनके यहाँ ताड़ कब दोगे? कल। भैया तुम उनसे पैसे मत लेना। नेपाल ने चौंकते हुए पूछा, क्यों? जब ऐसा करोगे तभी वे हमें न्योता देंगी, देख लेना। हाँ जी, दोनों भाई अब ताड़ बुआ को बेचने के बारे में सोच रहे हैं। बड़ा भाई कहता, मैं एक पैसे के 3 ताड़ दूंगा। तो छोटा भाई कहता है, उसी ताड़ के पैसे मत लेना, अगर पैसे लोगे तो बुआ हमें इनविटेशन नहीं देगी। दत्त, ऐसा भी नहीं हो सकता, मैं इतनी तकलीफ करके ताड़ लाऊं और बिना पैसे के लिए दे दूं। रात में पानी बरसने लगा, साथ में तेज बरसाती हवा भी बहने लगी। गोपाल को नींद नहीं आई, उसे डर लग रहा था। वह लेटा लेटा सोच रहा था, अगर भैया उनसे ताड़ के पैसे ले लेगा तो शायद वे लोग उन्हें दावत पर नहीं बुलाएंगे, फिर क्यों बुलाएंगे। हाँ जी, छोटा भाई से सोच रहा था कि अगर हम ताड़ के पैसे ले लेंगे तो बुआ हमें नहीं बुलाएगी। खूब तड़के उठकर गोपाल ने देखा, घर के सभी लोग सो रहे थे। गोपाल दौड़ता हुआ गांव के बाहर ताल दिघी के पास चला गया। वहां चारों तरफ घुटनों भर पानी और कीचड़ भरा था। वहां कभी कभी सांप भी आ जाते थे। गोपाल डरते डरते दिघी के ताड़ पोखर के ताड़ वन में घुसकर ताड़ ढूंढने लगा। एक बड़ा और खूब काला ताड़ उसे पानी के करीब पड़ा नजर आया। उसे उठाकर वह वापस लौटते वक्त भी 3 छोटे छोटे ताड़ उसके पड़े हुए नजर आए। छोटा होने के कारण इतने सारे ताड़ एक साथ बटोर कर उठाकर लाना उसके बस में नहीं था, इसलिए सिर्फ 2 ही ताड़ उठाकर लेकर भागा भागा जटी बुआ के घर जा पहुंचा। जटी बुआ ठीक उसी समय घर के सामने वाले दरवाजे पर खोलकर पानी छिड़क रही थी। उसे सुबह सुबह वहां देखकर वह आश्चर्य से बोली, क्या बात है मुन्ना? गोपाल ने भरपूर मुस्कान के साथ कहा, बुआ मैं तुम्हारे लिए ताड़ ले आया हूँ। जटी बुआ ने उसे 2 ताड़ ले लिए और बिना कुछ कहे अंदर चली गई। गोपाल ने सोचा एक बार पूछ ले कि ताल लम्बी कब है, मगर उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। हाँ जी, उसने जटी बुआ को बिना पैसे लिए ताड़ के पत्ते दे दिए। दिन भर गोपाल का यह हाल रहा था। खेलते खेलते भी उसका मन कहीं और चला जाता। बांस के पेड़ बरसाती हवा के झोंके से दौरे हुए जा रहे थे। बप्पू तालाब के पोखर में मेढकों की झुंड रह रहकर टर्रा रहा था। गोपाल ने पूछा, माँ आजकल मेढक पहले जैसे क्यों नहीं टर्राते? माँ बोली, वे ताजा पानी में खुश होकर टर्राते हैं, बासी पानी में उनका उतना मजा नहीं आता। आज कौन सा दिन है माँ? सोमवार। मगर तुझे क्या, मंगलवार को ताल लम्बी है ना माँ? शायद ठीक बता नहीं सकती। खुद की हांडी में बात नहीं जुड़ता मतलब भी खुद के घर के बर्तनों में चावल नहीं बनते। बात होते चावल। ताल लम्बी के बारे में जानकर मैं क्या करूंगी? पूरा दिन बीत गया। नेपाल ने शाम के वक्त उससे पूछा, तू आज जटी बुआ के घर में ताड़ देने गया था, तुझे ताड़ कहाँ से मिले? मैं ताड़ लेकर पहुंचा तो जटी बुआ बोली, गोपाल आकर ताड़ दे गया था, पैसे भी नहीं लिए। तुझे मुफ्त में ताड़ देने की क्या जरूरत थी? अगर हमें 1 पैसा मिल जाता तो उससे हम दोनों भाई लाई खरीद कर खा सकते थे। हाँ जी, दोनों भाइयों की आपस में बातचीत है। नेपाल गोपाल से पूछता है कि तुमने फ्री ताड़ क्यों दिए? देखना भैया, हमें न्योता मिलेगा, कल ही ताल नवमी है, ताल नवमी त्योहार है। वह तो ऐसा भी मिलेगा, पैसा लेने पर न्योता मिलता है? तू बिल्कुल बुद्धू है। अच्छा भैया, कल ही मंगलवार है ना? रात में खिड़की के बाहर देखते हुए वह एक बात सोच रहा था कि कब सुबह होगी, कितनी देर के बाद यह रात खत्म होगी। हाँ जी, रात भर उसे नींद नहीं आती, वो सपने देख रहा है। अभी आप पिक्चर में देख सकते हैं, वो सोया हुआ है और सपने में उसे लग रहा है कि कोई उसे खाना खिला रहा है। वो सपना देख रहा है अभी। जटी बुआ ने उसे खिलाते वक्त प्यार से पूछा, मुन्ना लौकी की सब्जी और लेगा? थोड़ी सी मूंग की दाल और लेकर अच्छी तरह बात सान ले। जटी बुआ की बड़ी बेटी लावण्या दी। एक बड़ी थाली में गर्मा गर्म तले हुए तिल बड़े पीठे लाकर उसके सामने रखकर हंसते हुए बोली, मुन्ना तू कितने तिल पीठे खाएगा? यह कहते हुए लावण्या ने पूरा थाली उसके पत्तल में उड़ेल दिया। इसके बाद जटी बुआ खीर और ताड़ के बड़े बड़े लेकर आ गई। वे हंसते हुए बोली, मुन्ना हमने जो ताड़ लाकर दिए उसी से ये खीर बनाई है, ला खा ले, खूब जी भरकर खा ले, आज ताल लम्बी है ना। गोपाल का मन खुशी और आनंद से नाच उठा। वह बैठा बैठा खाए जा रहा था, उठने का नाम नहीं ले रहा था। उसके साथ खाने वाले अपना खाना खत्म कर चुके थे, मगर अभी तक वह खाता ही जा रहा था। लावण्या उसे हंसते हुए पूछ रही थी, तुझे थोड़े से तिल पीठे और दे दूं? अरे गोपाल। अचानक गोपाल की आंखें खोलकर देखा, खिड़की के पास बरसात में भीगे हुए पेड़ झाड़ नजर आ रहे थे।
माँ उसके सामने पास खड़ी हुई कह रही थी, अब उठ, काफी दिन चढ़ गया है, बादलों के कारण पता नहीं चल रहा। हाँ जी, गोपाल सपना देख रहा था कि कोई उसे खाना खिला रहा है, परंतु सपने में फिर अभी सुबह उठकर देखता है कि ये तो सपना था, उसकी माँ उसे उठा रही है। वह बेवकूफों की तरह आंखें फाड़कर अपनी माँ की ओर देखने लगा। माँ, आज कौन सा दिन है? मंगलवार। हाँ, आज तो ताल नवमी है। नींद में वह न जाने किस ऐसे उलझुल सपने देख रहा था। दिन और चढ़ गया था, हालांकि बदली बारिश का दिन होने से वक्त का ठीक से पता नहीं चल रहा था। गोपाल अपने मकान के दरवाजे के बाहर लकड़ी के एक कूंदे पर आसन जमाकर बैठ गया। पानी बरसना बंद हो चुका था, मगर आसमान में घने बादल छाए हुए थे। गोपाल आस लगाए बैठा रहा भी जटी बुआ से न्योता दे। सोच रहा था कि जटी बुआ के घर से कोई न्योता देने क्यों नहीं आया। दिन काफी चढ़ने के बाद उसे मोहल्ले के जगबंधु चक्रवर्ती अपने अपने बाल बच्चों को लेकर सामने सड़क पर गुजरते हुए नजर आए। उनके पीछे राखाल राय और उनका बेटा सोनू था। उनके पीछे कालीवीर बनर्जी का बेटा पांचू और दूसरे मोहल्ले के हरीन। गोपाल ने सोचा, ये लोग कहाँ जा रहे हैं। उनके चले जाने के थोड़ी देर बाद बूढ़े नवीन भट्टाचार्य और उनका छोटा भाई दीनू अपने साथ बाल बच्चों को लेकर जाते हुए नजर आए। दीनू भट्टाचार्य का बेटा कुड़ू राम उसे देखकर बोला, तू यहाँ चुपचाप बैठा क्यों रे, नहीं जाएगा? तुम लोग कहाँ जा रहे हो? जटी बुआ के घर ताल नवमी की न्योते पर तुम लोगों को न्योता नहीं मिला? वैसे भी उन्होंने कुछ गिने चुने लोगों को ही बुलाया है, सभी को न्योता नहीं दिया है। गोपाल अचानक गुस्से और अभिमान से बौखला गया। वह गुस्से से उठकर खड़ा हो गया, बोला, वे हमें न्योता क्यों नहीं देंगे? सिर्फ तुम्ही को देंगे? हमें भी जरूर बुलाएंगे, हम थोड़ी देर बाद आएंगे। उसे खिजाने वाली कौन सी बात उसने कह दी? इससे ना समझकर कूड़ो राम ने हैरानी से कहा कि अरे वाह, तू इतना भड़क क्यों गया, बात क्या है? उसके चले जाने के बाद गोपाल की आंखें भर आई। शायद इस दुनिया का अन्याय देखकर वह कई दिनों से इंतजार में बैठा था, लेकिन वह बस इंतजार ही करता रह गया। आंसुओं से उसकी धुंधली उसकी नजर के सामने उसके मोहल्ले के हारू, हितेन, देवेन, गुटके अपने अपने पिता और चाचा के साथ एक एक करके उसके घर के सामने से होते हुए जटी बुआ के घर की ओर चले गए। हाँ जी, गोपाल को उसकी बुआ ने कोई इनविटेशन नहीं दिया। वह भूख के मारे तड़प रहा है, 2 दिनों से भूखा है, उसने खाना नहीं खाया। उसे इनविटेशन का इंतजार था और जटी बुआ ने उसे इनविटेशन नहीं दिया। ये सारी जो स्टोरी है ताल नवमी के त्योहार की है और इसमें बच्चों की दयनीय स्थिति के बारे में दर्शाया गया है। हाँ जी छात्रों, अगर आपको स्टोरी पूरी तरह से समझ में आ गई हो तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।